नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और ये नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल आज उत्पादन शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल नहीं होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने छठी समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। समन को लेकर एजेंसी खुद कोर्ट गई हुई है। ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली उत्पादन शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए छठी बार समन जारी किया था और 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले भी ईडी 5 समन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया। ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए जवाब में पूछा कि यदि वे आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं है तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू अवैध से झटका लगा है। ईडी ने कोर्ट में ना पेश होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है, जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली उत्पादन शुल्क नीति के मामले में केंद्रीय एजेंसी समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका भी दायर की है। अगली खबर, फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्की और कपास के फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय कपास निगम से 5 साल का करार कराना होगा। केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वे सभी संगठनों से बात कर सोमवार को इस पर अंतिम फैसला अपना बताएंगे। करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों को बताया कि चौथे दौर की बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। पंजाब और हरियाणा में घटते भूजल स्तर को बचाने के लिए फसलों का विविधीकरण जरूरी है। इसके मद्देनजर सरकार ने आगे बढ़कर यह प्रस्ताव दिया है कि ज्यादातर किसानों ने सैद्धांतिक तौर पर सहमति व्यक्त की है। इस बीच बैठक में मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बाहर आकर पत्रकारों को बताया कि फसलों का विविधीकरण जरूरी है, बशर्ते सरकार वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। इसके बाद अन्य फसलों को भी इसके अंतर्गत लाया जा सकता है। हम केंद्र के इस प्रस्ताव पर किसान संगठनों के जवाब का इंतजार करेंगे। इससे पहले इस वार्ता में किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र अध्यादेश लेकर आए। वह इससे कम किसी बात पर नहीं मानेंगे। करीब 2 घंटे की देरी से शुरू हुई बैठक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया भी शामिल हुए थे। अगली खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। इससे पहले यूटी की सियासत पर रविवार देर रात धमाका हुआ। मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी सड़क और निगम के बाहर प्रदर्शन करती रह गई और भाजपा ने प्लान बी तैयार कर खेल पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट से अगली सुनवाई के लिए 13 दिन के बाद का समय भी भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुआ। इस अंतराल में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़कर बड़ा उलटफेर कर दिया है। इससे आपके कार्यकर्ता और नेता भी सकते में हैं। अब यह भी तय हो गया है कि मेयर चुनाव दोबारा होंगे। ऐसे में भाजपा आपसे आई वार्ड नंबर 19 में की पार्षद नेहा को मेयर पद का उम्मीदवार बनवाकर और एक और दांव खेल सकती है। यही नहीं, पाला बदलने वाली वार्ड नंबर 16 की पार्षद पूनम को भी भाजपा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जोड़ तोड़ की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी का एक और पार्षद अपना पाला बदल सकता है। मेयर चुनाव विवाद में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत प्रदर्शन में लगा दी है। दूसरी तरफ भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने कुछ वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी दी है कि वे आम आदमी पार्टी के उन पार्षदों की पहचान करें जो किन्हीं कारणों से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता ने विपक्षी पार्षदों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को इसकी भनक नहीं थी, लेकिन समय रहते उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। 3 पार्षदों के जाने से पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा है। अगली खबर, भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने भविष्यवाणी की है कि आज 19 फरवरी से 21 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की और मध्यम से बारिश होने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी सोमवार से बुधवार तक हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि बारिश बिखरी हुई और काफी व्यापक होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार सुबह दिल्ली के आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धुंध छाए रहने का अनुमान भी लगाया है। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28
डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बुलेटिन के अनुसार सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 74% रही है। अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 12 से 14 डिग्री सेल्सियस और 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के जिलों में बुधवार तक हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने भी सोमवार को रात में तेज हवाओं के साथ बारिश का या गरज के साथ बारिश और मंगलवार को और बुधवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की भविष्यवाणी भी की है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। यहाँ वे कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह संभल पहुंचे थे। उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर के भूमि अंश किया है। पूजा के दौरान पीएम मोदी के एक और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और दूसरी तरफ और आचार्य प्रमोद कृष्णन बैठे थे। पीएम मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज यूपी की धरती से भक्ति भाव और अध्यात्म की और एक और धारा प्रभावित होने के लिए ललायत है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना पे एक और पार्थिव धर्म की नींव रखी गई है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था का एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। कई ऐसे अच्छे काम जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़कर चले गए हैं, आगे भी जितना अच्छा काम कर रहे गए हैं उनके भी संतों और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए भी और भी पवित्र है और प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान देख रहे हैं, अपनी पहचान पर गर्व कर रहे हैं, ये प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। अगली खबर, समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान सोमवार को कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी पर झंडा भी जारी कर दिया है। इसके अलावा अब स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली को संबोधित भी करेंगे। वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल होंगे। बीते कई दिनों से सपा से नाराज बताए जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को नई पार्टी का गठन कर अब अलग रास्ता चुन लिया है। उन्होंने इस पार्टी के झंडे की तस्वीर भी मीडिया के सामने साझा की है। हालांकि अभी उनके साथ इस पार्टी में कौन कौन रहेगा यह स्पष्ट नहीं हुआ है। स्वामी की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार को रायबरेली जाएंगे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वे हिस्सा लेंगे। इससे पहले बीते सप्ताह में अपने विवादित बयानों की चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि मैं नहीं समझ पाया कि मैं एक राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव न नेता है और जिसकी है जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक स्तर के पदाधिकारियों की कुछ निजी और कुछ के पार्टी का बयान कैसे हो सकता है, ये मैं समझ नहीं पाया। आखिरी खबर, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोमवार को अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी है। कहा है कि आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाहें फैलना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियां कितनी अधूरी है, यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर बसपा ने प्रमुख मायावती ने लिखा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार और स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाहें फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों के यहाँ सही से दाल नहीं गलने वाली है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने लिखा है कि अतः सर्व समाज के खासकर गरीबों, शोषित व उपेक्षितों के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों का तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।